नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज शुरुआत करते हैं आज एक और नए ब्लॉग की। तो दोस्तों ये मेरा ब्लॉग चैनल है, बाकी एजुकेशन पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कारण क्या होता है कि अभी जो 12th वाले बच्चे उनका रिजल्ट आया है, तो वो जब बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद उसका ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, जैसे एमपी पुलिस, आईएएस, आईपीएस, इनकी जब तैयारी करता है, तो किन बच्चों को कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए और किन बच्चों को कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए। यदि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, तो उनको क्या कोचिंग लेना चाहिए या कोचिंग नहीं लेना चाहिए। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है, मतलब गरीब से भी गरीब है। तो क्या उन बच्चों को कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं सर, जो अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लगभग 4 से 5 साल हो गए इनको बच्चों को गाइडेंस देते देते, और इन्होंने इनके गाइडेंस में बहुत सारे बच्चे आगे निकल गए हैं। तो सर किन बच्चों को कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, जिनके माता पिता सक्षम हैं या जिनके माता पिता सक्षम नहीं है। जैसे यदि किसी का कोई गरीब है, उसका लड़का यदि पढ़ना चाहता है परंतु उसके पिताजी के पास पैसे नहीं है, तो और कोचिंग की फीस समथिंग, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो 1.5 से 2 लाख रुपए, और उसके बाद में जब रूम रेंट होता है 10,000 रुपये, लगभग 4 से 5 लाख रुपए मतलब पर ईयर लग जाता है एक बच्चे को। तो क्या उन बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर लेनी चाहिए या दिल्ली जाकर या बड़े बड़े उनके लिए यूट्यूब से अच्छा कुछ भी नहीं। यूट्यूब से अच्छा यूट्यूब विश्व गुरु है। यूट्यूब से अच्छा कुछ भी नहीं पढ़ाई के लिए, अगर ऐसा कुछ हो तो देखिए उसके माता पिता अगर गरीब है तो बच्चों को बिल्कुल 100% यूट्यूब पे पढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल सर ने बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि यदि आपके माता पिता मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, दिन का न जाने कैसे वो अपना गुजारा करते हैं, आपकी माता भी काम करने जाती है, आपके पिताजी भी काम करने जाते हैं, न जाने वो कैसे कैसे गुजारा करते हैं। और आप यदि बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में यदि एडमिशन लेते हो तो उनकी फीस शायद वो नहीं भर पाते। और जो सर यहाँ पर आप देख सकते हो, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, कि यदि एक भर्ती के लिए कितने आवेदन देते हैं, तो मुझसे सर जानते हैं तो आपको समझाएंगे कि यदि कुछ भर्ती आती है तो उसमें कितने बच्चे जो है अप्लाई कर देते हैं और कितने का सिलेक्शन होता है, सर आपको बताएंगे पूरा। जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि मतलब 10,000 पोस्ट आई है तो उसमें 10 लाख लोग छूट पड़ते हैं। तो हाँ वो तो होता है ना, जैसे कि अभी वो भर्ती निकली थी मुर्दा घर की, आपको पता हो। वो बिल्कुल सर ने जैसा आपको याद दिलाया। हाँ सर बताइए आप उसके बारे में मुझे बताइए। लगभग हाँ समथिंग नहीं सर 14 पद थे शायद उसके अंदर। 14 पद थे और फॉर्म कितने भरवाए थे पता है? उसमें लगभग 4 से 5,000 फॉर्म आए थे, जिसमें अंदर पीएचडी, उसके बाद बड़े बड़े जो ग्रेजुएशन वाले, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी ने उसके अंदर अप्लाई किया था। केवल मुर्दा घर में जो मुर्दा को सुरक्षित रखने के लिए जो घर रहता है उसके अंदर ड्यूटी करने के लिए बहुत सारे जो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनके आवेदन आए थे। बाकी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद जब वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, उसके लिए वीडियो हम बना रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है कि एक पोस्ट होती है और उस पर 1000 लोग टूटते हैं। तो जो गरीब बच्चा होता है, उनके जो माता पिता होते हैं वो न जाने कैसे कैसे पैसे कमाते हैं, और उसको जब खर्चा भिजवाते हैं और जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है तब उसको बहुत ज़्यादा लानत फील होती है, मतलब बहुत बुरा लगता है। लगता है ना कि एक तो गरीब बच्चा होता है, वो पैसे से जिस पैसे करके माता पिता उसको भरते हैं मजदूरी करके, वो फेल हो जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, टाइम नहीं दे पाता है, तो वो तो होता है सर। तो इससे सब यूट्यूब कुछ भी नहीं है पढ़ाई के लिए जो गरीब का बच्चा है। वैसे सबके लिए है यूट्यूब, तो पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। यूट्यूब सबके लिए है, सब पढ़ सकते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी कोचिंग में ही जाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। भैया सर के हर कोचिंग का वीडियो है यूट्यूब पे। सर के पास बहुत अनुभव है, इनके गाइडेंस में ना जाने कितने बच्चे आगे निकल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी कोचिंग में, यदि सक्षम हो तो आप कोचिंग जा सकते हो, यदि आप सक्षम नहीं हो तो उनको कोचिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर सक्षम है तो कोई जरूरत नहीं है, आप काम भी करो और यूट्यूब पे पढ़ाई करो। हाँ, यदि आप सक्षम नहीं हो तो आपको यूट्यूब से अच्छा बेहतर विकल्प तो कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सर के मार्गदर्शन में यूट्यूब ऐसा चीज है कि आप 10 बार या 20 बार रिटर्न कर करके उस चीज को देख सकते हो। बिल्कुल सर ने सत्य कहा। और यदि आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिटर्न कर करके देखो। बिल्कुल सत्य कहा सर ने। और कारण क्या होता है कि यदि आप बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते हो, मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि ये वीडियो अमीर बच्चों के लिए नहीं है, मिडिल क्लास बच्चों के लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए जो बहुत गरीब है या बहुत गरीब तरीके से आते हैं, उनके माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उनके लिए वीडियो। वो पढ़ने चाहते हैं और फीस भर नहीं पाते माता पिता, ये सिर्फ उसके लिए है। और यदि वो फीस भर भी देते हैं तो
हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका 100% हो ही जाएगा। मतलब यदि भारत में जो गवर्नमेंट जॉब में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है मतलब 0.02 मतलब लगभग 2 से 4% बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी 98-94 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि जब पोस्ट आती है 7,000 और आवेदन आ जाते हैं 10-12 लाख, तो उसमें क्या एक पोस्ट के लिए लगभग 400 से 500 लोग लड़ते हैं और उसमें भी करप्शन बहुत होता है सर। होता है हमारे इंडिया में करप्शन बहुत होता है। जिनके पास देखो आप बोलोगे कि ये करप्शन की बात कर रहे हैं, नहीं होता है बिल्कुल। सर को खुद को पता है, क्योंकि सर आपको पता है इंडिया में करप्शन कितना होता है। यदि एक पोस्ट है तो उस पर जो बड़े अधिकारी होते हैं वो बोलते हैं कि भैया हमको इतने पैसे दे दो, हम आपको लगा देंगे। तो भैया गरीब आदमी कहाँ से देगा? अब मान लो मेरे पास 1.5-2 बीघा जमीन है, तो मैं उस कैसे कर सकता हूँ? अगर मान लो मैं पैसे दे भी दूँ और वो खा जाए, और मेरे जो गरीब बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, गरीब बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सर ने सत्य कहा। तो सर क्या यदि गरीब का बच्चा बाहर जाता है पढ़ता है तो उसको क्या करना चाहिए कि अपने घर आ जाए और अच्छे से अपने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करे और अपने माता पिता का बिल्कुल एक कैलकुलेशन बना ले किस टाइम पढ़ाई करनी हो, बाकी वो सारा काम भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। गरीब का लड़का भी पढ़ सकता है, कर सकता है। बट वो और पहले तो ये चीज थी नहीं, यूट्यूब था नहीं पहले तो अब तो बहुत अच्छी चीज है कि यूट्यूब एक विश्व गुरु है, उसको माना जाता है और उस पर दुनिया की कौन सी भी चीज आप निकल सकते हो और सीख सकते हो, और इससे अच्छी कोचिंग कहीं भी नहीं गरीब बच्चे के लिए यूट्यूब। तो सर ने जैसा कहा कि यदि आप मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर भी नहीं बोल रहे हैं, आप खुद एनालिसिस करो कि यदि आपके माता पिता सक्षम नहीं है या आपको आप अपने माता पिता का चेहरा अपने सामने लाकर देखिए कि क्या ये मुझे बड़ी बड़ी कोचिंग की फीस भर सकते हैं, क्या मुझे बड़े बड़े महानगरों में पहुंचा सकते हैं। यदि आप में काबिलियत है कि हाँ भैया मैं निकाल सकता हूँ, तो आप अपने माता पिता का पैसा खर्च कीजिए। वरना आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप यूट्यूब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेकर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन सस्ता मिलता है कोचिंगों की बजाय, क्योंकि कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपको ठीक से पीछे तक, जैसे अभी यूट्यूब पे आप क्या रिवर्स करके देख सकते हो, वहाँ पर आपको ने एक बार सुन लिया किसी आप डाउट भी क्लियर नहीं कर सकते हो, यूट्यूब पर आप 10 बार उस वीडियो को देख सकते हो। आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, सब्सक्रिप्शन जैसे यदि आपने यूपीएससी की तैयारी करते हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो 1-1.5 लाख रुपये यदि आप ऑफलाइन में देते हो तो सब्सक्रिप्शन आपको 10-20 हज़ार, 10-15 हज़ार, 10-12 हज़ार में मिल जाता है। तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर भी पढ़ सकते हो, उसमें भी आप रिटर्न कर करके देख सकते हो। तो मेरा यही निवेदन है, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी मतलब वो अपने घर से सक्षम नहीं है, उनके माता पिता जो आगे बढ़ना चाहते हैं, माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, सिर्फ उसी के लिए हाँ ये उसी के लिए जो गरीब बच्चे हैं। भैया ऐसा नहीं आप कल से आप बोल दो कि हमारे पास तो बहुत पैसे हैं भैया, हमारे माँ बाप तो हमारी फीस भर सकते हैं, तो भैया आपके लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल गरीब बच्चों के लिए है, ये केवल गरीब बच्चों के लिए है। जो गरीब बच्चे हैं उन्हीं के लिए हमने वीडियो बनाया है। तो भैया जो जैसा सर ने आपसे बोला कि यदि आपके माता पिता सक्षम नहीं, यदि आपकी फीस नहीं भर सकते हैं, तो आपको सबसे अच्छा माध्यम है यूट्यूब, और ये मार्गदर्शन अच्छा कहीं भी नहीं यूट्यूब से। और यदि आप घर पर रहोगे तो आपको बहुत सारा आपको बेनिफिट होगा। अपने जो आपके माता पिता है शायद उनको काम ना करना पड़े और कुछ काम आप भी कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, पैसे भी बच जाएंगे, आपके पैसे भी बच जाएंगे। और होता क्या है कि यदि आप महानगरों में जाते हो तो आपको रूम लेना पड़ता है, वहाँ पर खाना बनाना पड़ता है, आपको सब कुछ करना पड़ता है, कपड़े वपड़े सब धोने पड़ते हैं। और यहाँ पे आपको घर पे क्या कुछ भी नहीं करना, बस अपन लोग थोड़ा बहुत अपने माता पिता का सहयोग करें, अपनी पढ़ाई करें, अपनी दिनचर्या रूटीन एक बना ले कि भैया इस टाइम पढ़ाई करनी, इस टाइम नहीं करनी। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और अपने माता पिता को अब जो है वो ना जाने कब से मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, तो आप उनको आराम दे सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो। क्योंकि जो मतलब ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में जाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। भैया जिनका सिलेक्शन होना होता है उनका घर से भी हो जाता है, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता चाहे उनको अमेरिका भेज दो, लंदन भेज दो, फ्रांस, जर्मनी कहीं पर भेज दो, पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं से भी पढ़ लेगा, नहीं होगा। तो दोस्तों सर मेरे साथ जुड़े थे, सर ने आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, इनके गाइडेंस में बहुत सारे बच्चे निकले हैं। और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने आपको बहुत कुछ बताया होगा। तो दोस्तों आप अपने माता पिता के ऊपर बोझ मत बनिए, आप उनको सहयोग कीजिए। और यदि आप में काबिलियत है तो आप घर से भी पढ़ाई कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओ, भैया देख लो 2-4 साल देख लो, 2-3 साल देख लो आपकी, हाँ मुझ में काबिलियत है, मैं निकाल सकता हूँ, तो आप रहिए वहाँ पर। यदि आपको लगता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मतलब आपके रैंक के भी कमा रहे हो, टेस्ट में आपके नंबर यदि कम आ रहे हैं, तो आप देख लो 2-1 साल, या आप
एक काम कर सकते हो आप कि आप सर वहाँ पे जो बच्चा है वो एक बार जा सकता है और वहाँ पूरा सिलेबस जो एक बार कवर कर सकता है, पूरा एक बार पढ़ लेता है, उसके बाद वो घर आके आसानी से रिवीजन कर सकता है। यदि आपने एक बार पढ़ लिया है और फिर वापस वही पढ़ाएंगे तो फीस तो आपको बार बार देनी पड़ेगी। जैसे अभी आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, जैसे यूपीएससी का जो सब्जेक्ट होता है उसमें होती है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और जो करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं वो आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप घर आकर रिवीजन भी कर सकते हो। यदि आप वहीं पर वापस, क्योंकि आप पढ़ाएंगे तो वही, कुछ बदलाएगा तो नहीं, हिस्ट्री में कुछ नहीं बदलाएगा, पॉलिटी में कुछ नहीं बदलाएगा, रहेगा तो वो का वही। तो आप यदि दूसरे साल में वहाँ पर एडमिशन है तो फिर आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तीसरे साल लोगे फिर 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो आप एक बार वहाँ से सीख सकते हो। यदि आप गरीब तबके के हो और यदि आपके पास पैसा है तो भैया कुछ कह नहीं सकते, कर सकते हो आप। हाँ, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो सर ने आपको बहुत सारी गाइडेंस दी और इनका मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जो आप देख रहे होंगे कि हम दोनों एक साथ कैसे, तो सर से मेरे बहुत पुराने संबंध है, इसलिए देखिए हम दोनों ने टी शर्ट एक जैसी पहनी, हम लगते हैं जैसे कि हम अब्बास मस्तान हैं। तो देखिए हम अब्बास मस्तानों का जो हम अब्बास मस्तान है, यदि आपको हमारा ये एजुकेशन जो हमने आपको एजुकेशन दी है यदि आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके माता पिता गरीब है और वो अपने ना जाने कैसे कैसे पैसे कमाते हैं। क्योंकि भैया आजकल का युग ऐसा है कि आप यदि 300 रुपये कमाने जाते हो ना तब आपको पता चलता है कि 300 रुपये कैसे आते हैं। क्योंकि जो घर बैठ के खाने वालों के लिए जो पैसा होता है वो हाथ का मेल लगता है। जब आप कमाने जाओगे ना, जब आप 300 रुपये 400 रुपये रोज में जब गिट्टी माल या किसी मिस्त्री के साथ कमाने जाओगे ना, आपके माता पिता से पूछना कैसे कमाते हैं। जब आप मिस्त्री के साथ जाओगे गिट्टी माल बनाने, आपको पता चलेगा कि कैसे वो 300 रुपये आएंगे जो आप वहाँ पर 100 रुपये रूम रेंट का दे रहे हो, कोचिंग का दे रहे हो, खाने का दे रहे हो, वो ना जाने आपके पिताजी कैसे कमा रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का भैया, और हमारी बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। यदि आपका इच्छा हो जो आप करना चाहते हो वो आपका स्वतंत्रता, हमारा कुछ भी नहीं है। ये या कल से आप बोल दो कि भैया हमारा मन पड़े वो करे, तो ऐसा नहीं है भैया। आपकी स्वतंत्रता है, हमारा केवल समझाने का मकसद था। यदि आपको समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, यदि नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना और यदि पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।